सो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न साइंस। आज के वीडियो में हम चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे, केमिकल्स एंड केमिकल चेंजेस। फ्रेंड्स, ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये चैप्टर हमारा बेसिक चैप्टर है और इसमें बहुत सारी बेसिक डेफिनेशंस दी गई हैं जिसका कि हमें अच्छे से याद करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि हम जैसे जैसे हम आगे की क्लासेस में जाएंगे तो हमारे आगे और हमें और ज़्यादा डिटेल से पढ़ना पड़ेगा। सो जब तक हमारी बेसिक्स हमारी अच्छे से नहीं होगी और मज़बूत नहीं होगी तो हम आगे कैसे पढ़ेंगे। सो इसकी जितनी भी इसमें डेफिनेशंस दी गई है, एटम्स की, मॉलिक्यूल्स की, कंपाउंड्स की, और बहुत सारी डेफिनेशंस हैं, बहुत सारे फार्मूलेज हैं। तो आपको चाहिए कि आप इसको अच्छे से पढ़ें और इसके एक एक पॉइंट को अच्छे से कवर करें। ओके, तो चलिए मेन टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो अब हम इसमें क्या पढ़ेंगे, यू विल लर्न अबाउट। फर्स्ट पॉइंट है हमारा केमिकल सब्सटेंस, सेकंड है हमारा केमिकल सिंबल, थर्ड है हमारा केमिकल फार्मूला, फोर्थ है हमारा केमिकल इक्वेशंस, फिफ्थ है हमारा केमिकल चेंजेस एंड सिक्स है हमारा फिजिकल चेंजेस। फ्रेंड्स, ये सभी टॉपिक्स जो है हमें ये आगे कवर करने हैं। अभी ये हमें समझ में नहीं आ रहे हैं, बट जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो हमें ये सारे टॉपिक्स अच्छे से रियलाइज़ हो जाएंगे, अच्छे से हमें समझ में आ जाएंगे। सो अभी आप इसकी टेंशन लेना छोड़ दें। ओके, वी सी मैनी थिंग्स अराउंड अस। अब हमारी बुक क्या बोल रही है कि हम अपने चारों तरफ बहुत सारी चीज़ें देखते हैं। दिस थिंग्स आर मेड ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल्स। ये सारी चीज़ें अलग अलग मटेरियल से बनी हुई होती हैं। लुक एट द ऑब्जेक्ट्स शोन बिलो। अब बोल रहे हैं कि नीचे जो ऑब्जेक्ट्स दिए गए हैं, जो चीज़ें दी गई हैं, आप उनको देखिए। कैन यू नेम द मटेरियल्स दे आर मेड ऑफ। क्या आप उन मटेरियल्स के बारे में बता सकते हैं जिनसे ये चीज़ें बनी हुई हैं। चूज़ फ्रॉम द वर्ड्स गिवन। जो नीचे वर्ड्स दिए गए हैं उनको आप उसमें से चूज़ करके बताइए कि कौन किस मटेरियल का बना हुआ है। तो देखिए, फर्स्ट है हमारा द इयररिंग्स आर मेड ऑफ। ये इयररिंग्स हमें साफ दिखाई दे रही है, किसकी बनी हुई है, गोल्ड की बनी हुई है। द फिश बाउल इज मेड ऑफ। फिश बाउल किसका बना हुआ है, ग्लास का बना हुआ है। द कप्स आर मेड ऑफ। कप्स किसके बने हुए हैं, प्लास्टिक के बने हुए। ओके फ्रेंड्स, तो ऑल द मटेरियल्स यू जस्ट नेम्ड आर केमिकल सब्सटेंसेस। अब ये बोल रहे हैं कि आपने अभी अभी जिन मटेरियल्स के नाम बताए हैं वो सभी क्या हैं, केमिकल सब्सटेंस हैं। दैट आर आइदर यूज्ड, या तो इनका आप यूज़ करते हैं या इनको डिफरेंट केमिस्ट्री के डिफरेंट प्रोसेस के ज़रिए से इनको हासिल करते हैं या ऑब्टेन करते हैं। ओके, इन दिस चैप्टर यू विल लर्न अबाउट दीज केमिकल सब्सटेंसेस। आप इस चैप्टर में इन्हीं केमिकल सब्सटेंस के बारे में पढ़ेंगे। हाउ दे फॉर्म, के वो कैसे बनते हैं, एंड व्हाट दे आर मेड फॉर, उनको किन की चीज़ों से बनाया जाता है और ये मतलब कैसे बनते हैं। ओके, तो चलिए अपने मेन टॉपिक की तरफ चलते हैं। सो हमारा मेन टॉपिक है फर्स्ट केमिकल सब्सटेंस। ओके फ्रेंड, अब ये क्या होता है, केमिकल सब्सटेंस आर मेड ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। हमारी बुक बोल रही है कि केमिकल सब्सटेंस किस किस के बने हुए होते हैं, ये एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बने हुए होते हैं। अब एटम और मॉलिक्यूल ये क्या चीज़ है भाई, एन एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन सब्सटेंस। अब बोल रहे हैं कि एटम क्या है, एटम को हिंदी में बोलते हैं परमाणु। ओके, एटम जो है वो किसी भी सब्सटेंस का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, उससे छोटा स्मॉलेस्ट पार्टिकल नहीं होता है। ये बात ध्यान में रखी जाए। एटम्स में और मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, कि एटम या तो हमें अकेले भी मिल सकता है या अकेले नहीं मिल सकता है, चूँकि बहुत ही छोटा होता है, बहुत ही हम इसको अपनी नेक्ड आई से नहीं देख सकते, हम ऐसी ही आई से हम एटम को नहीं देख सकते। ओके, ये बहुत ही छोटा होता है, सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल। यू नो, आप इसको एक जैसे डॉट होती है, आप इस तरह भी इसको इमेजिन कर सकते हैं। ओके, एटम्स के बारे में हमने पढ़ लिया। एटम क्या होता है, सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है किसी भी सब्सटेंस का। अब आती है बात मॉलिक्यूल्स की। मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म्ड व्हेन टू और मोर एटम्स जॉइन टुगेदर। मॉलिक्यूल क्या होते हैं, मॉलिक्यूल जब दो या दो से ज़्यादा एटम एक साथ मिल जाते हैं तो उनको ही मॉलिक्यूल बोला जाता है। ओके, मॉलिक्यूल कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। चूँकि मॉलिक्यूल जो है वो थोड़े से बड़े होते हैं, सो ये आपको इंडिपेंडेंटली मिल सकते हैं। केमिकल सब्सटेंस कैन बी डिवाइडेड इनटू टू मेजर ग्रुप्स। केमिकल सब्सटेंस को दो मेजर ग्रुप में बांटा गया है। फर्स्ट है प्योर सब्सटेंस और सेकंड है मिक्सचर्स।
प्योर सब्सटेंस कैन बी एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। अब प्योर सब्सटेंस जो है वो एलिमेंट्स भी हो सकते हैं और कंपाउंड्स भी हो सकते हैं। यहाँ पे आपको बताया गया है कि प्योर सब्सटेंस में क्या है। ये 2 टाइप्स के हैं एलिमेंट्स, 2 टाइप्स के नहीं बल्कि इनको 2 मेजर्स पार्ट में बांटा गया है। आगे भी इनके बहुत सारे डिवाइड यानी कि इनको बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड किया जाएगा। सो अभी फ़िलहाल तो जो बताया गया है वो एलिमेंट्स और कंपाउंड्स, फिर एलिमेंट्स को मेटल, नॉन मेटल और आगे सब मेटल और etc बहुत सारी चीज़ें हैं। ओके, अभी हम उतना ही पढ़ रहे हैं जितना हमारी बुक में लिखा हुआ है। अब आती है बात एलिमेंट्स की कि अब ये एलिमेंट जो हमने ऊपर मेजर सब्सटेंस में पढ़ा कि 2 टाइप्स के होते हैं मेजर ग्रुप्स में। सो एलिमेंट्स क्या होते हैं, अब इसके बारे में पढ़ते हैं। फ्रेंड्स देखिए, ये सब जो डेफिनेशंस हैं मैंने आपको बताई, ऊपर एटम की हो गई, फिर मॉलिक्यूल की डेफिनेशन आई, उसके बाद एलिमेंट की, अब आगे कंपाउंड की डेफिनेशन आएगी। तो ये सभी डेफिनेशन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये बड़े बड़े एग्ज़ाम्स में भी आपको सिर्फ एक डेफिनेशन ही पूछ लेते हैं, जिसमें क्या होता है कि हम आगे बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें तो पढ़ जाते हैं लेकिन हमें इनकी बेसिक डेफिनेशन ही नहीं पता होती। ओके, इस वजह से इन डेफिनेशंस को पढ़ना बहुत ही ज़्यादा ध्यान से पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ओके, एन एलिमेंट इज़ अ सब्सटेंस दैट इज़ मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम। अब बता रहे हैं कि एलिमेंट ऐसा सब्सटेंस है जो कि एक ही टाइप के एटम से बना होता है और कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस बाय केमिकल मीन्स, और केमिकल प्रोसेस के ज़रिए से ये छोटे छोटे सब्सटेंस में नहीं टूट सकता। एक ही टाइप के एटम का बना होता है और हम इसको छोटे छोटे सब्सटेंस में नहीं तोड़ सकते। फॉर एग्जाम्पल सिल्वर, गोल्ड, एल्युमिनियम, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन etc। ये सभी के सभी क्या है, ये सभी हैं एलिमेंट्स। ओके, ईच एलिमेंट हैज़ इट्स ओन डिस्टिंक्ट सेट ऑफ प्रॉपर्टीज़, यानी हर एलिमेंट के पास जो है अपनी जो प्रॉपर्टीज़ है वो एकदम वाज़ेह है, यानी हर एलिमेंट के पास अपनी अपनी खुसूसियात है। द सेटअप ऑफ एन एलिमेंट विल हैव ऑल द प्रॉपर्टीज़ ऑफ दैट पर्टिकुलर एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट के एक एटम के पास सभी प्रॉपर्टीज़ होती हैं इस पर्टिकुलर एलिमेंट के, यानी कि उस किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट का एक भी एटम होगा तो उसके पास उसकी सारी प्रॉपर्टीज़ होगी, यानी उस एलिमेंट की सारी प्रॉपर्टीज़ होगी। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब आते हैं हम कंपाउंड्स की तरफ कि व्हाट इज़ कंपाउंड, कंपाउंड होते क्या है। A compound is a substance that is formed when 2 or more elements combine chemically। एक कंपाउंड क्या होता है कि जब 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स, या तो वो एक ही तरह के एलिमेंट भी हो सकते हैं, अलग भी एलिमेंट्स हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 2 से ज़ायद भी हो सकते हैं, जब उनको एक साथ मिलाया जाता है, इनको कंबाइन किया जाता है, वो भी केमिकली। ये वर्ड यहाँ पे केमिकली बहुत ही इम्पोर्टेंट है। केमिकली जब 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स को कंबाइन किया जाता है तो उससे जो चीज़ फॉर्म होती है, जो रिजल्ट निकलता है, उसी को हम कंपाउंड बोलते हैं। ओके फ्रेंड, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ कंपाउंड इज़ अ मॉलिक्यूल। अब बोल रहे हैं कि किसी भी कंपाउंड का जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है वो क्या होता है, एक मॉलिक्यूल होता है, विच शोज ऑल द प्रॉपर्टीज़ ऑफ दैट कंपाउंड, जो कि उस कंपाउंड की सभी प्रॉपर्टीज़ को शो करता है। हाउएवर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ कंपाउंड आर इंटायरली डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। लेकिन यहाँ पे एक बात बता रहे हैं, लेकिन कंपाउंड की जो प्रॉपर्टी होती है वो जो उसके बुनियादी जो एलिमेंट्स हैं, यानी देखिए कंपाउंड किससे बना था, 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स से मिलकर बना था। अब वो जो उन एलिमेंट्स की अपनी अलग अलग खुसूसियात थी, अपनी अलग अलग एडवांटेजेस थी, तो बट जो कंपाउंड जो बना मिलकर के जो बना, तो उस कंपाउंड की जो खुसूसियत होगी, जो उसके एडवांटेजेस होंगे, वो एकदम ही अलग होंगे। ये बात यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि कंपाउंड की जो, यानी एक तरफ हम 2 एलिमेंट्स को मिलाते हैं, हम ये सोचते हैं कि भाई 2 एलिमेंट्स मिल रहे हैं, अलग अलग एलिमेंट्स, तो उनकी जो रिज़ल्ट निकलेगा वो हो सकता है उन्हीं के जैसा हो, लेकिन ऐसा नहीं है। उसका रिज़ल्ट एकदम बिल्कुल अलग होता है कंपाउंड से। ओके, फॉर एग्जांपल व्हेन हाइड्रोजन कंबाइंस विद ऑक्सीजन, जब हाइड्रोजन को कंबाइन किया जाता है ऑक्सीजन से, बोथ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर
गैसेस, और हम ये भी जानते हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो होते हैं वो दोनों गैसेस हैं। वाटर ए लिक्विड इज फॉर्म्ड, लेकिन एक लिक्विड जो कि क्या है, वाटर है, वो फॉर्म होता है। यानी दो गैस से मिलकर के, दो एलिमेंट्स से मिलकर के, दो एलिमेंट्स जिनकी प्रॉपर्टी एकदम अलग है, उस रिजल्ट क्या निकला, वाटर। सो ये कंपाउंड की बहुत ही मेन प्रॉपर्टी है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। अब आते हैं हम मिक्सचर की तरफ। हमने कंपाउंड की बात कर ली कि कंपाउंड किसे बोलते हैं। अब आते हैं मिक्सचर की तरफ। मिक्सचर क्या होता है? मिक्सचर कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर सब्सटेंस सिंपली मिक्स्ड टुगेदर। मिक्सचर क्या होते हैं कि 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस जो है वो सिंपली मिक्स्ड हो जाते हैं आपस में। हम उनको केमिकली मिक्स्ड नहीं करते। ऊपर हमने कंपाउंड में केमिकली मिक्स्ड किया था, यानी कि हम उनको खुद मिक्स नहीं करते हैं, बल्कि उनको मिक्स किया जाता है। मिक्स वो नेचुरली भी मिक्स हो जाते हैं कभी कभी, बट मेनली उनको मिक्स किया जाता है। बट मिक्सचर में ऐसा नहीं है। मिक्सचर में क्या है, वो खुद ही मिक्स हो जाते हैं। हम भी मिक्स करते हैं, बट ऐसा नहीं है, उनको अलग भी किया जा सकता है, बट नॉट केमिकली कंबाइंड, यानी उनको केमिकली कंबाइंड नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जाम्पल, एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ वेरियस गैसेस। कि एयर जो है, हवा वो क्या है, वो अलग अलग गैसेस से की मिक्सचर है, वो कंपाउंड नहीं है। सच एज नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, आर्गन एंड पार्टिकल्स ऑफ डस्ट, स्मोक एंड मैनी अदर्स। जैसे कि नाइट्रोजन गैस हो गई, ऑक्सीजन गैस हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो गई, वाटर वेपर हो गया, आर्गन गैस हो गई, एंड डस्ट के पार्टिकल्स हो गए, धूल हो गई यानी स्मोक हो गया यानी धुआं हो गया, और मैनी अदर्स और दूसरे अलग अलग। ओके, तो ये सभी क्या हैं, ये एयर के मिक्सचर हैं। A mixture retains the properties of its components, यानी एक मिक्सचर में जो है उसकी कंपोनेंट की, यानी जिस चीज़ से वो मिलकर बने हैं उसकी प्रॉपर्टीज़ उसमें आ सकती हैं, यानी होती हैं। फॉर एग्जांपल, इन अ मिक्सचर ऑफ आयरन फिलिंग्स एंड सल्फर, कि आयरन के चूरन में, यानी जो आयरन का चूरन होता है, जो पाउडर होता है, नहीं कि सल्फ़र और आयरन के जो फिलिंग्स होते हैं, फिलिंग्स बोलते हैं, उनका हल्के हल्के छोटे छोटे ज़र्रात में उनको तोड़ दिया जाए। बोथ रिटेन देयर ओन कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज़, तो उनके अंदर जो होती है, दोनों के अंदर ही अपनी अपनी जो कैरेक्टरिस्टिक्स की प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो उनमें मौजूद होती हैं। ओके, ऐसा नहीं है कि वो मिक्स होकर के आयरन और सल्फ़र के जो फिलिंग्स हैं वो आपस में मिक्स होकर के एक न्यू कंपाउंड बना देंगे, और तो ऐसा नहीं है, बल्कि वो मिक्स भी हो रहते हैं, बट उनके अंदर अपनी अपनी प्रॉपर्टी वो बाकी रखते हैं। फॉर एग्जांपल, आयरन इज स्टिल अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट, की आयरन जो है अभी अगर चाहे वो छोटे छोटे सब्सटेंस में टूट चुका है, लेकिन फिर भी वो अभी अगर उसको मैग्नेट से अट्रैक्ट किया जाएगा तो वो आराम से अट्रैक्ट हो जाएगा। सल्फ़र रिमेंस एज अ पाउडर, सल्फ़र जो है वो पाउडर की तरह रह जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो आज हम अपने वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, कंप्लीट करते हैं। आगे हम पढ़ेंगे केमिकल सिंबल, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। या आप यहाँ पे डायग्राम में देख भी सकते हैं, पिक्चर में, मिक्सचर ऑफ आयरन फिलिंग्स एंड सल्फ़र, कि ये आयरन के फिलिंग्स से देखिए आप यहाँ पे इन्होंने मैग्नेट लाया तो उस पर आयरन चिपक गए। ओके, यानी हालांकि वो मिक्स भी है ना, लेकिन ऐसे मिक्स नहीं है कि वो एक अलग से दूसरा कंपाउंड बना रहे हैं, नहीं, बल्कि वो मिक्सचर है। तो आपको कंपाउंड और मिक्सचर में जो डिफरेंस है इसको बहुत ध्यान से पढ़ना होगा और याद भी रखना होगा। ओके फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो हम यहीं कंप्लीट करते हैं। इसके साथ ही अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं, अगर आपने पहली बार देखा है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। और मिलते हैं अगली वीडियो में। इसके साथ ही अस्सलाम वालेकुम।